V2 ऑनलाइन और कुछ मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही करवा के पेपर्स मतलब विदाउट डिस्टर्बेंस जिसमें बच्चे ना हो मैं क्विकली पेपर्स करवा के ताकि वीडियो की लेंथ शॉर्ट हो जाए थोड़ी। राइट जी, लेट मी जस्ट क्लोज माय डोर। उतनी देर में आप लोग ओह व्हाट हैव आई डन, तो मैंने P2 निकाल ली है। चलिए विंटर 19 क्वेश्चन पेपर 12 इसको निकालते हैं और आप लोग पहले क्वेश्चन पे फोकस करें। इन द मीन टाइम ये मेरा दरवाज़ा खुला है जिससे बाहर से आवाज़ आ रही है तो आई वांट टू क्लोज दैट। जी पहले दो क्वेश्चंस पे जरा आप लोग देखें, मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके आ रहा हूं। What is correct about scarcity? सर सी। नहीं नहीं, इसका होगा बी। किसने सी बोला था? सर मैंने गलती से बोला था। आदम ये नहीं करना। टेक योर टाइम इन सर एमसीक्यूज। वी हैव टू मेक चॉइस स्कार्सिटी पे, तो इसका बी होगा। एब्सोल्युटली, scarcity leads to choice, choice leads to opportunity cost, पहली क्लास में हमने पढ़ा था। तो scarcity जो है सिर्फ लो इनकम वालों को अफेक्ट नहीं करती, इवन द हाईएस्ट इनकम अर्नर की भी सारी वांट्स पूरी नहीं हो सकती। Scarcity is removed by period of falling prices। सस्ती होने के बावजूद हम हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे लिमिटेड बजट होते हैं। Scarcity will be abolished by advances in technology, नहीं। So only scarcity forces individual to make choice। सबको क्लियर हो गया है? अगर नहीं तो प्लीज यस पूछते जाएं साथ साथ। नंबर 2 जी, which labels might be used on a production possibility curve diagram? बहुत आसान है, कोई दो गुड्स होनी चाहिए, सो तसल्ली से चूज करें। सर, आउटपुट ऑफ राइस, आउटपुट ऑफ शुगर। वेरी गुड हसन। बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे? बाकियों से नहीं हो रहा, मुझे बताइए। कर रहे थे सर, उसने बता हाँ दिया। हसन, फौरन आंसर ना दो, ठीक है। लेट्स जस्ट वेट फॉर द अदर्स टू प्रोसेस इट। मुझे बताएं जी, किसी को इसमें प्रॉब्लम हो? बहुत आसान क्वेश्चन था। नो सर। राइट, सो लेट्स गो। मैं बल्कि बच्चों को अलॉट करता हूँ और आप लोग थोड़ा सा अगर आंसर आ भी जाए तो टेक अ मिनट, डोंट आंसर इमीडिएटली। मोहम्मद अली आप ये देखेंगे लेकिन अभी आंसर नहीं करिएगा, सब बच्चों को जरा सोचने का टाइम दीजिएगा। अ गुड्स डिफाइनिंग क्वालिटीज दैट इट्स कंजम्पशन बाय वन पर्सन प्रिवेंट्स इट्स कंजम्पशन बाय समवन एल्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाउ इज दिस गुड क्लासिफाइड? मोहम्मद अली कोई 10 एक सेकंड बाद आप आंसर कीजिएगा। सर वही करेगा या कोई और भी कर सकता? लेट हिम डू इट, लेट हिम डू इट फर्स्ट। हमने इकोनॉमिक्स में चार टाइप की गुड्स पढ़ी हैं: फ्री गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट के अंदर ही मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। सो मोहम्मद अली यू कैन आंसर नाउ। सर ए है इसका। बेटे सनलाइट मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, किसी को उससे रोका नहीं जा सकता। हाउ इज इट प्रिवेंटिंग कंजम्पशन ऑफ अदर्स? फ्री गुड्स तो कोई भी कंज्यूम कर सकता है बगैर किसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। मोहम्मद आपने सबसे गलत ऑप्शन चूज किया, सर सबसे मैं गलत बताऊं? ऑप्शन। नहीं, मोहम्मद को कोशिश करने दें। सर फिर प्राइवेट गुड होगा। नहीं, ये क्या फिर प्राइवेट गुड होगा? ये क्या बात हुई? सर पूछो तो वाले सामने पूछो। वालेकुम सलाम। एब्सोल्युटली प्राइवेट गुड है मोहम्मद अली। एक आदमी ने, मैंने अगर एक बर्गर खा लिया तो वो बाकी सबके लिए नहीं बचेगा, ठीक है, बिकॉज उसमें नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है, नॉन राइवलरी नहीं है, वो एक्सक्लूडेबल है, राइवल है, उसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट ठीक करो बच्चे, एग्जाम बहुत पास है। राइट, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ये कीजिएगा, लेट्स से मूसा। बाकी सबके लिए टाइम जरा दीजिएगा। विच इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट? ओपिनियन पे बेस्ड हो, शुड का वर्ड ढूंढो, डिजायरेबल, डिजर्व, गुड, बेटर, बेस्ट, यू नो कोई ओपिनियन ढूंढो, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चेक ना हो सकती हो वो वाली। सच झूठ जरूरी नहीं है, ओपिनियन होना चाहिए जिससे एग्री ना कर सके, कोई ऐसा नॉर्मेटिव वर्ड होना चाहिए। सर टैक्स। सर कर दो आंसर। कर दो, कर दो।
taxes are the best way to discourage smoking. डी ऑप्शन, शाबाश। इसमें क्यों आपको लगा कि ये नॉर्मेटिव है? सर इसमें सर प्लीज इसमें एक चीज बताएगा, मैंने भी ऑप्शन डी ही सिलेक्ट किया था, बस इसमें ओपिनियन वाला सी भी तो बन सकता है, सी भी तो है ना कि सम वर्कर अर्न अच्छा मोर अच्छा, देन थोड़ा सा अदर्स। थोड़ा सा चेक करो कि वैसे तो हर स्टेटमेंट ही एक ओपिनियन होती है, लेकिन जिसको वेरीफाई ना किया जा सके वो नॉर्मेटिव हो जाती है। क्या ये बात सही है? तो उसकी डिमांड कम नहीं होगी। नहीं, एक हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, थोड़ा सा ठहरे, आप गलत समझा रहे हैं मूसा। सम वर्कर्स अर्न मोर देन अदर्स, ये सच है या गलत है? क्या चेक किया जा सकता है? सर ये सच है, ये सच चेक किया सच जा झूठ सकता है। चेक किया जा सकता है। सम फर्म्स आर सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, क्या ये चेक किया जा सकता है कि वेरीफाइबल है कि नहीं? मनी इज द यस लीस्ट सर। लिक्विड फॉर्म ऑफ वेल्थ, मनी मोस्ट लिक्विड फॉर्म है, फॉरेन मैंने रिजेक्ट कर दी। लेकिन टैक्सेस आर द बेस्ट वे टू डिस्करेज स्मोकिंग। इसमें कई ओपिनियंस आ जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं जी स्मोकिंग को बैन ही कर दो, कुछ कहेंगे स्मोकिंग यस के ऊपर अंडर 18 के ऊपर लगा दो, कुछ कहेंगे स्मोकिंग को इंपोर्ट बंद कर दो। सो बेस्ट वे अपना अपना व्यू है। मेरे हिसाब से इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, किसी और के लिए क्रिश्चियनिटी हो सकता है, समझ रहे हो? तो बेस्ट का वर्ड गुड, बेटर, बेस्ट, डिजायरेबल, वेलफेयर, हार्मफुल, उसको कभी लैब में चेक नहीं किया जा सकता आसान। ओके सर। अभी भी समझ नहीं आई? नहीं सर आ गई आ गई। अच्छा, मुझे बताओ कि हम कह सकते हैं कि टैक्सेस आर द बेस्ट वे टू डिस्करेज स्मोकिंग? सही स्टेटमेंट है या गलत है? वी कैन नेवर, बिकॉज कोई और कहेगा नहीं जी डंडे से मारो उनको स्मोकर्स को, कोई कहेगा नहीं जी स्मोकर्स को बैन ही कर दो पब्लिक एरियाज में स्मोक करना। अपना अपना व्यू होगा, बेस्ट वे एक डिसाइड सबका नहीं किया जा अपना सकता। ओपिनियन है। अपना ओपिनियन है। अलबत्ता सम वर्कर्स अर्न मोर देन अदर्स, दुनिया का कोई इंसान ये बात नहीं कह सकता यस डॉक्टर्स अर्न मोर देन क्लीनर्स, यस यू नो engineers earn more than let's say कार वॉशर्स। तो वो तो बड़ी क्लियर सी स्टेटमेंट है, इसको यस या नो किया जा सकता है। सच झूठ अलग, वेरीफाई हो सके। जैसे आसान मैं कहूँ आप 7 फुट लंबे हैं, मैंने झूठ बोला है, लेकिन फौरन आपने कह दिया नहीं जी मैं 6 फुट का हूँ। फॉलो कर रहे हो? देयर इज अ क्लियर यस सर। वे ऑफ रिजेक्टिंग इट, कोई मेजर है उस पर चेक किया जा सकता है। सो नंबर 5 मूसा, खैर आपने मुझे बताया, आपने जो कहा था, आपने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी? मैंने गलत कहा था, वो डीमेरिट वर्ड कहा था कि नहीं इसकी नहीं, बेस्ट हम वे, तो मतलब बेस्ट का वोटिंग वर्ड करते आपको बता रहा है कि नॉर्मेटिव है। ठीक हो गया? हैं। यस सर। अच्छा जी, तुम चलते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ लेट्स से राफे को। राफे टेक योर टाइम, बाकियों को सोचने दीजिएगा। प्राइस ऑफ अ टिकट फॉर एन इंडिविजुअल फॉर एन इंटरनेशनल एथलेटिक्स टूर्नामेंट वाज $50। ऑल टिकट्स वर सोल्ड। विच एरिया ऑन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर सरप्लस? बहुत ही आसान है, आपने ए बी सी डी में से एक एरिया चूज करना है कंज्यूमर सरप्लस का। सर कंज्यूमर सरप्लस अबव द प्राइस लाइन होता है ना हमेशा। एंड बिलो द डिमांड कर्व, यस। सर ये होगा सी। शाबाश। सबसे पहले तो इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा वीक है कॉन्सेप्ट, आपको सोचना पड़ा जरा। कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन करेंगे राफे? सर कंज्यूमर सरप्लस इज सर कंज्यूमर सरप्लस में आपको डेफिनेशन बताता हूँ, एक द मिनट सर। डिफरेंस बिटवीन, शाबाश। सर मुझे याद है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम, सर या सर जी सर। सर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू चार्ज एंड द विलिंग टू पे, नहीं बेटे चार्ज नहीं। कंज्यूमर इज हम्म। इट इज द मैक्सिमम प्राइस प्रोड्यूसर इज विलिंग टू चार्ज अगेंस्ट व्हाट क्या इट कर, चार्ज। कंज्यूमर सरप्लस है बेटे, हौसला हौसला। Consumer surplus is the difference between maximum price consumers are willing to pay and what they actually pay. कंज्यूमर एंड व्हाट दे एक्यूमुलेट, ठीक ठीक है है, सर मसलन समझ। ये $100 तक कंज्यूमर खरीदने को तैयार था इस टिकट को, डिमांड कर्व स्टार्ट हो रहा है वहां से, 50 में मिल गई तो वो पूरा ऊपर वाला ट्रायंगल उसका कंज्यूमर सर उसका वो सरप्लस बन कंज्यूमर गया। सरप्लस हो गया। यस, ऐसा किसी ही। को मसला आ रहा हो यहाँ पे मेरे बेटे? एनीवन? नो सर। ओके गुड, ये हो गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं जी मार्केट डिमांड कर्व, और ये मैं दे रहा हूं आदम को। मार्केट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स नॉर्मली, they may also shift from D1 to D3 or D2 अंदर बाहर shift. What would cause a movement along D1 for a good X and not a shift? तसल्ली से देखना।
सर द सी वन सी प्राइसेस फॉर इज गुड बिल्कुल एक्सपोर्ट। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में आपने स्ट्रेट अवे प्राइस वाली ऑप्शन ढूंढनी है, वो नहीं मिली तो फिर सप्लाई शिफ्टर को ढूंढो, क्योंकि सप्लाई शिफ्ट होने से भी इक्विलिब्रियम चेंज होगा, प्राइस चेंज होगी, ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी डिमांड पे। ये बात समझ आ रही है? दो ही एंगल्स पॉसिबल है इसमें। या तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स तो उससे कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन आएगी ऑन द कर्व। अदरवाइज वो सप्लाई का कोई प्रोडक्टिविटी बोल देगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी कम बोल देगा, या रिवेंटस में से कोई फैक्टर्स। मेरे सबको समझ आ गया है? यस सर। इनकम्स राइज होने से D3 पे चला जाएगा। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स गिरने से अब अगर वो सब्स्टिट्यूट्स हैं तो हमारी डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, कॉम्प्लीमेंट्स है तो राइट पे शिफ्ट होगी, एडवर्टाइजमेंट से भी बाहर शिफ्ट हो जाएगा। सिर्फ प्राइस चेंज से ऑन द कर्व मूवमेंट आती है, क्योंकि प्राइस एंडोजेनस इंटरनल वेरिएबल है, एक्सटर्नल नहीं है। ये म्यूजिक बंद कर दें, किसी को अगर समझ ना आया हो तो बताएं मुझे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आदिल शहजाद, व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म वन ऑफ द फॉरगॉटन टॉपिक्स होता है। कहते हो तो मैं एक बार आपको प्राइस के सारे फंक्शन बता देता हूँ, उसका मैकेनिज्म यानी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू क्या क्या हो रहा होता है। एक बार बता दूं आदिल, या याद है? सर प्राइस मैकेनिज्म की यही है ना कि प्राइस जब बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट होगा, फॉल होगी तो क्या इफेक्ट होगा। नहीं बेटे, बहुत सारी चीजें इसमें है, बात तो मेजर तो यही है। आदिल याद है आपको, या मैं एक बार बता दूं सब बच्चों को? सब बता दें। ओके मेरा बेटा, प्राइस का एक फंक्शन है रैशनिंग। जैसे प्राइस बढ़ती है, गरीब रैशन आउट हो जाता है, वो खरीद नहीं पाता, मिडिल क्लास भी थोड़ी सी रैशन आउट हो जाती है, सिर्फ अमीर खरीद पाते हैं। प्राइस गिरती है तो गरीब ज्यादा लेता है, मिडिल क्लास पहले ज्यादा ले लेती है, अमीर समझते हैं क्वालिटी गिर गई है, वो रैशन आउट हो जाते हैं। तो रैशनिंग, किसको कितना मिलेगा ये प्राइस डिसाइड करती है। बात समझ आ गई? हम में से कई लेते हैं गाड़ियां, लेट से कोई ले रहा है सिटी, कोई ले रहा है अपना फिट, लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो MG, हेवल, स्पोर्टेज ले लेते हैं, जिनके पास और ज्यादा है वो प्राडो वगैरह। तो इस तरह फंक्शन आउट रैशन आउट होते जा रहे हैं लोग प्राइस रेंज के हिसाब से। समझ आ रही है बात? पहला है रैशनिंग, दूसरा है सिग्नल देता है प्राइस, प्रोड्यूसर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी। प्राइस बढ़े तो प्रोड्यूसर को सिग्नल बनता है कि जी और ज्यादा ये चीज बनाओ, प्रॉफिट आ रहा है। कंज्यूमर को सिग्नल मिलता है कि कम खरीदो यार, कि हमारे वेलफेयर कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है। पहला रैशनिंग, दूसरा सिग्नल। तीसरा इंसेंटिव, प्राइस बढ़ना, फर्म्स को इंसेंटिव मिलता है किस चीज को, ज्यादा बनाएं हमें प्रॉफिट आएगा, और गिरे तो उनको इंसेंटिव आता है कम बनाएं, कंज्यूमर्स को सस्ता होने से इंसेंटिव आता है ज्यादा खरीदें। तीन हो गया जी। चौथा है एलोकेशन, जो चीज महंगी हो रही हो उसके बारे में रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा हो जाएगी, जो सस्ती हो रही है उस पर कम, प्रोड्यूसर्स की तरफ से एंड कंज्यूमर्स का वाइस वर्सा। अब आदिल चूज कर लें। मैक्सिमाइज कंज्यूमर सर्विस। शाबाशी मेरे पुत्र, शाबाशी, बहुत अच्छे। तीन तो उसने दिए हुए थे, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, इंसेंटिव, रैशनिंग, आपने तीनों को रिजेक्ट किया और कंज्यूमर सरप्लस पिक किया। सबको मेरा बेटा समझ आ गया है? लव इट आदिल, बहुत अच्छे तरीके से आपने किया इसको। किसी को समझ ना आया हो? मोहम्मद अली तबस्सुम, अच्छा अच्छा सर, उसने ये पूछा है व्हाट इज नॉट अ फंक्शन, व्हाट इज वो नॉट? फंक्शन नहीं है उसका। हाँ हाँ, जो फंक्शन नहीं है, समझ आ गई बात? इसलिए बाकी सारे रैशनिंग, इंसेंटिव, सिग्नल वो तो होता है उसका फंक्शन, कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज करना इसका फंक्शन नहीं है। समझ आ गया मेरा बेटा? एनीवन, एनी क्वेश्चंस? मोहम्मद अली तबस्सुम, आप किधर हैं? तो ये मिनिमाइज करते हैं ना कंज्यूमर सरप्लस। नहीं 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 मेरा बेटा, नहीं। प्राइस कम हो तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है, ज्यादा हो तो कंज्यूमर सरप्लस कम होता है, लेकिन उसका फंक्शन नहीं है। जैसे मनी के चार ठीक है। फंक्शंस हैं, इस तरह प्राइस के भी चार फंक्शंस हैं, रैशनिंग, एलोकेशन, इंसेंटिव एंड सिग्नल। उसके अलावा उसका फंक्शन नहीं है, वो उसके क्वालिटीज कह लो, उसके साइड इफेक्ट्स कह लो। ठीक है? ठीक है ठीक। मोहम्मद अली तबस्सुम, आपसे बार बार कह रहा हूं, वेयर आर यू? एटलीस्ट टाइप टू लेट मी नो कि यू आर देयर। यस सर, यही हाँ तो जवाब दिया करो बेटे।
चलें जी, नेक्स्ट हम देते हैं, लेट्स से हसन से बात हो चुकी है, मूसा से, आदम से, राफ़े से, आदिल से, मोहम्मद अली से, सबसे हो चुकी है। चलें बारी-दोबारा राउंड चलाते हैं। आदम हनीफ, नंबर 8, अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम प्राइस अबव द मार्केट प्राइस। हमेशा पहले देखा करो सही जगह लगी है कि गलत। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस? अबव द मार्केट प्राइस लगी है, मैक्सिमम प्राइस। सर ये इक्विलिब्रियम से ऊपर होता है ना? आप जरा सली से खुद देखो, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर लगाई है कि इससे ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते। क्या इफेक्टिव होगी कि नहीं? सर नहीं होगी सर, अनचेंज नहीं रहेगी। होगी, अनचेंज रहेगा। आदम क्या कर रहे हो मेरा बेटा? अगर फर्क नहीं पड़ता। आदम क्या हुआ? कुछ नहीं सर। आपने गलत पिक किया सर था। वो जो लिमिट लग जाएगी ना प्रोड्यूसर्स के लिए कि इससे ऊपर नहीं जाना, जी, वैसे और वो अनचेंज ही कहाँ रहेगा। इफेक्टिव होता है? ओनली बिलो इक्विलिब्रियम। ये किसके बेनिफिट के लिए लगाते हैं? कंज्यूमर्स सर के ये तो लिए। ऊपर लगा दिया उसने। इसने ऊपर लगा दिया तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अनचेंज्ड। मार्केट प्राइस भी वही रहेगी, क्वांटिटी भी वही, तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस वही रहेगा। कोई उसको फॉलो नहीं करेगा, लॉ अप्लाई नहीं करेगा ना। 100 रुपए मार्केट प्राइस थी, गवर्नमेंट ने कहा 120 से ऊपर चार्ज नहीं करना, वो 100 पे ही बेच रहे हैं, पहले उससे नीचे हैं, तो दे आर नॉट वायलेटिंग द लॉ। इफेक्टिव ही नहीं होगी। समझ आ गई? जी सर। शाबाश। नंबर 9, मुनीब, diagram shows the market for air travel in Asia. Initial equilibrium is at X. वहां पे आप हमेशा एग्जाम में उंगली रख लीजिएगा। What will be the new equilibrium? दो बातें कर रहा है। If the price of aviation fuel rises and incomes are falling in Asia. सोचें कौन सा फैक्टर किस कर्व को शिफ्ट करेगा और नया इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। टेक योर मिनट। जल्दी भी ना करना, बाकियों को भी सोचने देना। ये होगा सर इसका। बेटे उसकी बारी, और आप थोड़ा हौसला करें। ओके ओके सर। मुनीब बताएं आपके ख्याल में क्या ऑप्शन है? सर एक सेकंड में देख लूं। टेक योर टाइम। रिवेंटस ईडी पैम्स, बहुत इजी है। सर सप्लाई गिरेगी। सप्लाई गिरेगी क्योंकि उसका रॉ मटेरियल फ्यूल महंगा हुआ है। यस सप्लाई सर। गिरेगी और इनकम्स गिरने से क्या होगा? सर इनकम गिरने से डिमांड गिरेगी। तो हम कहां पे आ जाएंगे एक्स से? सर हम एक्स से आ जाएंगे सर, डी पे आ जाएंगे सर। एक सेकंड, हाँ डी पे आ जाएंगे एक सर। बार नहीं, फिर मुनीब देख लो, एक जल्दी सेकंड नहीं करो, जल्दी नहीं करो, सर, यू राइट गॉट। लेफ्ट समझ नहीं आ रही, राइट कैसे, ये राइट है सर। हम सी पे आ जाएंगे। मुनीब मेरा बेटा एक बार फिर देखो, सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट हुई, आप एक्स से यस सर। किधर जाओगे? पहले सिर्फ एक शिफ्ट करो, एक्स सर से मैं सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट इधर आ जाएंगे जहां मेरा एरो है, ठीक है। ए बी के पास। फिर जब हमारा इनकम गिरेगी तो हम ए पे मूव कर ए के जाएंगे। पास, यस सर। देखो कितनी बार तुमने गलत ऑप्शन ली है, जस्ट बिकॉज यू वर रशिंग इट। तुम्हारे पीछे कोई डॉग नहीं भाग रहा, तुम्हारे पीछे पुलिस नहीं है। रिलैक्स एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। आपको ओके कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर थे कि फ्यूल राइज होना, सप्लाई कम, डिमांड गिरेगी इनकम कम होने से, तो एक्स से ऊपर शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड पे, फिर दोबारा लेफ्ट साइड पे ए पे हम आ गए। जैसे नेविगेशन करते हैं उस तरह करके आपने ये करना है। समझ आ गया मुनीब या कोई कंफ्यूजन? यस सर। किसी बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन मेरे बच्चों? नो सर। Okay, let's give this one to Musa. A government increased a specific tax on shoes. जब भी किसी गुड पे टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट होता है, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे सेल्स टैक्स हो, वैल्यू एडेड हो, एक्साइज ड्यूटी हो, एयर पैसेंजर ड्यूटी हो, किसी भी गुड या सर्विस पे टैक्स लगे, फिजी ड्रिंक से लेके एयर पैसेंजर ड्यूटी तक, सारे इनडायरेक्ट हैं। The resulting increase in price of shoes was paid mainly by the consumer and not by the producer. इलास्टिसिटी पूछेगा आपसे, व्हाट मस्ट बी ट्रू फॉर दिस टू हैपन?
डिमांड और सप्लाई इलास्टिसिटीज क्या होनी चाहिए फॉर यू नो ज्यादा हिस्सा, ज्यादा बर्डन कंज्यूमर्स पे जाए। सोचें प्राइस बढ़ने से किस तरह की डिमांड होनी चाहिए, इन इलास्टिक कि कंज्यूमर फिर भी खरीदते रहें, या इलास्टिक। ठीक है, सर मेरे ख्याल से इलास्टिक। लेट हिम थिंक। जी मूसा। सर सर मैं बता देता हूँ। एक मिनट, वेट सर वेट। सर तो प्राइस ए होगा। ए प्राइस इलास्टिक पीडीपीएस से कम है। जितनी इनइलास्टिक डिमांड होगी उतना कंज्यूमर बर्डन ज्यादा, जितनी इलास्टिक सप्लाई होगी उतना कंज्यूमर बर्डन ज्यादा। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा करवा दूंगा ऑन ट्यूसडे। मुझे लग रहा है ग्राफ्स में इश्यू आ रहे हैं, जैसे भी थोड़ी देर पहले मुसाफ ने भी कहा था, वी नीड टू प्रैक्टिस ऑल दीज ग्राफ्स। मुश्किल से 45 मिनट का ये वर्कआउट है, पूरे कोर्स के आपके मैं ग्राफ करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो उससे आप लोगों के थ्रू ही करवाऊंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होने वाला। सबको क्लियर है जी? प्लीज पूछते जाइएगा जहां प्रॉब्लम हो, आई बी हैप्पी टू गो बैक। सर ऑप्शन ए का है ना आप पे? ऑप्शन है जी, नंबर 11। हसान आप ये कर दो, लेकिन आराम से, जल्दी नहीं करनी। डायग्राम शोज सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ गुड, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज एट x। व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम इफ सब्सिडीज आर गिवन टू फर्म्स फॉर न्यू मशीनरी? आसान तरीन क्वेश्चन है। सर इसमें डिमांड बढ़ जाएगी। Hassan, I'm so disappointed to ये hear that. सप्लाई का फैक्टर है। I'm so disappointed. बेटे सब्सिडीज के ऊपर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के ऊपर। सर इसका डी आज होगा तक सर, आज डी तक होगा। आज तक मेरे टीचिंग करियर में किसी स्टूडेंट ने सब्सिडीज पे डिमांड का लिंक नहीं दिया। यू आर द फर्स्ट वन एवर। सॉरी सर। वजह भला क्या है? तुम इतनी जल्दी में थे कि जैसे तुम्हें कोई कोई सवाब मिलना है अगर फौरन आंसर किया। बेटे एक नहीं प्रोसेस नहीं लें, सर ऐसा। टेक अ मिनट। रिवेंटिस के फैक्टर्स एक बार फिर सुन लो, रॉ मटेरियल्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेजेस, इंटरेस्ट रेट्स, नेचुरल डिजास्टर्स या गुड वेदर, टेक्नोलॉजी, सब्सिडीज, सप्लाई, EDPAMs, यस सर। incomes, direct taxes, interest rates, population, advertisement, media, substitutes and complements। उनमें किसी में फॉल नहीं हो रहा है। तो सब्सिडीज तो सप्लाई का फैक्टर है बेटे, फर्म्स को मिलती है, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, सप्लाई बढ़ती है। प्राइस कम होने से क्वांटिटी यस डिमांडेड बढ़ती है, डिमांड नहीं शिफ्ट होती। अभी ऊपर भी करके आए हो। यस सर। अब इस स्टेज पे ऐसे आंसर्स मींस अ बैड ग्रेड। हसान प्लीज टेक योर नो टाइम, नो टेक अ सर, बीट। ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं पता है, होगा। लेकिन तुम ना इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? सारे बच्चे मुनीब समेत रशिंग इनटू इट। आई एम नॉट पुशिंग एनी वन ऑफ यू कि भाई जल्दी करो, बल्कि मैं आपको मुसलसल धीरे 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 कह रहा हूं। अब आराम से, आदिल शहजाद, टेक योर टाइम मेरा बेटा। डायग्राम शोज द मार्केट फॉर अ नॉर्मल गुड। डिमांड सप्लाई बना हुआ है। व्हाट इज लाइकली टू कॉज बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स टू शिफ्ट टू द राइट? ईडीपैम्स, रिवेंटिस के फैक्टर्स सोचें। डिमांड भी बाहर शिफ्ट हो राइट साइड पे, सप्लाई भी नीचे यानी राइट साइड पे शिफ्ट हो। सर मैं ट्राई करूँ? एक मिनट, लेट हिम थिंक। सर सी। शाबाश आदिल, एक्सप्लेन करेंगे। सर अगर डिमांड इंक्रीज करनी है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की सब डिमांड राइट में शिफ्ट हो जाएगी। तसल्ली से बोलो, सही बोलो, लेकिन कुछ वर्ड गलत बोल रहे हो। सर अगर मैं एक्सईडी को देखें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स से डिमांड इंक्रीज होती है अगर ज्यादा। सब्स्टिट्यूट गुड की क्या ज्यादा हो तो हमारी डिमांड बढ़ती है? सर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो सर यस, सर तो हाँ क्वांटिटी आप बार बार बोल रहे हो क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट बढ़ गुड की जाएगी। डिमांड बढ़े तो हमारी डिमांड नहीं।
उसकी प्राइस बढ़े तो लोग हमारी तरफ स्विच हो जाएंगे। और दूसरा पार्ट आदिल, रॉ मटेरियल की प्राइस, सप्लाई ज्यादा होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई। देखो तो कितना सप्लाई आसान ज्यादा है। रिवेंटे सीडी पैम्स को माइंड में लेके चलो, कोई गलती नहीं होगी इनमें इंशाल्लाह। सब बच्चों को क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? मोहम्मद अली तबस्सुम, आदम, एनीवन मेरा बच्चा? नो सर। हम्म। नो सर। नो सर। नंबर 13 मोहम्मद अली, आपके लिए क्वेश्चन है। इट्स जस्ट अबाउट विजिबल, आपको नीचे वाला ग्राफ जितना चाहिए नजर आ रहा है। डायग्राम रिलेट्स टू market for four different products. In which market there is would be in which market would a 10% decrease in demand and simultaneously a 10% increase in supply, दोनों आपके डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट करना है, 10% का कोई इशू नहीं है, will definitely result in both a fall in equilibrium price and a rise in equilibrium quantity. ये तसल्ली से करो, बहुत इजी है, सिर्फ शिफ्ट करने हैं आपने, और रिजल्ट में प्राइस गिरे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी क्वांटिटी ट्रेडेड जो हमारा नया इक्विलिब्रियम बनता है वो ज्यादा हो। सर वैसे हम लेबल्स लगा के देख भी सकते हैं ना इनके बना के कि जिसमें बिल्कुल प्राइस बनाना वेरी हो चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। जो इनइलास्टिक वाले हैं वो बिल्कुल उसी शेप में बाहर या अंदर शिफ्ट होंगे, ये बात याद रखना। परफेक्टली इनइलास्टिक दो लगे हुए हैं ना, वो उसी शेप में शिफ्ट होंगे। पूरा आपने उठा के राइट या लेफ्ट पे जो वो कह रहा है क्वेश्चन में उसके मुताबिक करना है। मोहम्मद सर आयुब ए के, या फिर शाबाश मोहम्मद अली, शाबाश, वेरी गुड। सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। नहीं सॉरी, क्या कह रहा है वो, हाँ, इंक्रीज इन सप्लाई, और डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट, डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होने के बावजूद क्वांटिटी जो है वो कम नहीं होगी क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। फिर सप्लाई कर्व को राइट पे शिफ्ट करोगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी गिरी हुई होगी और क्वांटिटी बढ़ी हुई होगी। सबको समझ आ गए? मैं ये बना के दिखा दूं आप लोगों को या क्लियर है? सर क्लियर है। क्लियर है सर। एक्सीलेंट बॉयज, शाबाश। अब जरा मजा आ रहा है ना, लगता है यूएस की क्लास है एग्जाम देने वाली। अच्छा जी, जितने मैं पेपर कह रहा हूँ इन सबके एमसीक्यू पेपर्स भी तैयार कर लेना, उन्हीं में से आएगा आपको। मैं आज ही आपको लिस्ट भेज रहा हूँ पेपर्स की, 3 पहले करवा चुका हूँ और उनके टेस्ट ले चुका हूँ, उसमें मजीद मैं 4 या सर 5 उन ऐड कर तीनों रहा के हूँ। साथ पांचों के नाम लिख के पांचों के ईयर्स वगैरह लिखे हुए। मैं आपको बल्कि उनके क्वेश्चन पेपर्स और अगर हो सका तो मार्क्स स्कीम समेत सब कुछ भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। मतलब पहले 3 तो भेजे हुए हैं, वो दोबारा भेज दूंगा, और अगले 4 या 5 उनके भी क्वेश्चन पेपर्स, मार्क्स स्कीम्स, ताकि सेक्शन है आप खुद तैयार करो। अब आप खुद ना ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओ। राइट जी। दिस वन इज फॉर मूसा। व्हाई माइट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 4 to 16 years old? Before looking at the option, try to understand what the concept is. गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन क्यों दे रही है? एजुकेशन किस तरह की गुड है? मेरिट गुड है, उसमें एक फेलियर होता है, उसको गवर्नमेंट दूर करने की कोशिश करती है। सो आंसर सर विल मुझे बी, हो गया यानी समझ कि आ गया सवाल। ना कितना इजी हो गया सोच के? जी मूसा बताएंगे? यस सर ए आराम से तो। कौन सा? सर ए ऑप्शन ए ऑप्शन, कंज्यूमर्स आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, इसलिए डिमांड कम है, तो गवर्नमेंट फ्री दे रही है ताकि सस्ता होने की वजह से, फ्री होने की वजह से कुछ पेरेंट्स बच्चों सर को। मेरे अभी तक 14 में से 12 मार्क्स आ चुके हैं। वेरी गुड आसान, सिर्फ वो सब्सिडीज वाला तुमने जो है ना मुझे गुस्सा दिलाया, बाकी सब तुम्हारा बहुत अच्छा जा रहा था तो मैंने नहीं नहीं रोक रहा वो था। वाला मेरा मुझे सब्सिडी का नहीं एकदम जिन है वैसे जब मैंने शिफ्ट किया ना तो मुझे डी वाला ऑप्शन करेक्ट लगा था। हाँ, मुझे लगा आपने सब्सिडी को सब्स्टिट्यूट समझा है, इस तरह भी बच्चे कर देते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। सब्स्टिट्यूट एक गुड होती है हमारे जैसी कंपैरेटर की, और सब्सिडी गवर्नमेंट देती सर है। डी1 करने के लिए ना हमें सारे रिवेंटर और वो लिख लेने चाहिए ईडी पे बेटे मैं ताकि तो वो वाला हमेशा बच्चों को कंसेप्ट कहता जब भी हूँ आए ना पता पीईडी के चले। ग्राफ्स भी ये सारे एक बार मैं अब ट्यूसडे को मैं आपको P1 माइंड में रखते हुए और कुछ P2 भी ऑफ कोर्स, सारे पॉसिबल ग्राफ आपके एएस के गिन के आपके जो हैं 1 2 कितने हो गए जी, 3 4 5 7 8 9 10 11 ग्राफ्स हैं टोटल आपके, 12वां जे कर्व, 12 ग्राफ्स हैं टोटल। हर पे हम 5 मिनट सर भी लगाएं तो घंटे में हो जाएंगे। इस साल के पेपर बेस्ट है।
बेटे देखो, अगर तो आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है कि फ्लॉलेस तैयारी हो, तो 3 इयर्स ऑल वेरिएंट्स, ठीक है? और अगर डिस्टिंक्शन लेनी है तो 5 इयर्स ऑल वेरिएंट, लेकिन 3 इयर्स ऑल सर वेरिएंट 10 कम साल अज कम। में 21 पेपर हो सर जाते हैं। 21 पेपर्स जब हो अगर जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा मैं आपको बहुत करवा देता हूँ, तो आपके 1000 का एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। फिर इंशाल्लाह 27-28 ठीक हुआ करेंगे। नहीं इसी सर, तरह अगर 10 साल के कर ले फिर क्या होता है? नहीं, 10 साल के बिल्कुल ना करें, बिकॉज़ वो सिलेबस चेंज्ड है और आप इंतहाई कन्फ्यूज़्ड हो जाओगे। सर बिज़नेस की मैम कह रही है 10 साल की करो या तो 15 की करो फिर ये आएगा। ये उनका व्यू है, उनका सब्जेक्ट है, ठीक है। माय व्यू, हमारे करंट सिलेबसेस 2017 के बाद से बहुत चेंज हुए हैं। 15 तक और सिलेबस था, मिलता-जुलता था, लेकिन काफ़ी चेंज था। 17, 18, 19, 20, 21, ये यानी 5 कि साल 17 के बाद अगर पढ़ना आप शुरू कर करो लें, 17 से पढ़ना। I am totally against going behind 17. Syllabus has अच्छा, changed. Question methodology, mark schemes have changed. Even आपको 19 से पहले मार्क स्कीम फर्क नजर आएगी। एप्लीकेशन के 4 कहेगा, नॉलेज के 4 कहेगा। इसलिए जितना रीसेंट पेपर करोगे उतना अच्छा आपका, बिल्कुल आपके जैसे 21 के पेपर नहीं आए, वैसा ही आपका 22 का आएगा। सो बी वेरी वेरी कॉन्शियस। मैं तो कहता हूं पीछे से स्टार्ट करें। यानी मैं करवा रहा हूं ना 21 बैकवर्ड, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम है। आप लोग 17 ऑनवर्ड शुरू कर दो, हम 19 पे आके मिल जाएं। इस तरह के अगर काम करें तो हमारे 5 साल हो सकते हैं। मैं मैक्सिमम आपका जा सकूंगा अपने वेरिएंट्स के हिसाब से 19 तक। पास्ट पेपर के दौरान में मैं मतलब जब ऑनलाइन जाएंगे तो मैं बहुत पेपर करवाऊंगा, यूट्यूब में लगा दूंगा। बट व्हाट्स द गारंटी कि आप सब लोग अटेंड करोगे या देखोगे। लेकिन जब हम क्लासेस में हैं, आप लोग 17 से आना शुरू कर दो, मैं 21 से पीछे जा रहा हूँ, 19 पे हमारी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है? नाउ जी। 20 पे कर लो। हाँ, 20 पे नहीं, मैं तो 20 करवा के 19 पे आ जाऊंगा ना। एनीवेज जी, नंबर 15, लेट्स गिव इट टू आदिल से मैं बात कर चुका हूँ। आदम हनीफ, डायग्राम शोज 3 पॉसिबल टैक्स स्कीम्स। ठीक है, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव जरा याद करो। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट दीज टैक्स स्कीम्स? एक बात आदम आपको हिंट दे दूं, जीरो से निकला हुआ हर कर्व यूनिटरी इलास्टिक होता है। सो इस केस में टैक्स पेड और पर्सनल इनकम में बराबर चेंज आ रहा होगा। सो ये कौन सा टैक्स बनेगा? कौन सा? सर मुझे एक चीज कंफर्म करते हैं कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स, सॉरी, एक बच्चा बोले सॉरी। सर मैं कह रहा हूँ मुझे एक चीज कंफर्म करते हैं कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है हम्म। इट टेक्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पुअर्स इनकम्स नो और नो 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 नो, लार्जर प्रोग्रेस नो नो, प्रोपोर्शन ऑफ। गलत बोल रहे हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स का रेट बढ़ता है जब इनकम्स बढ़ती हैं, तो इट टेक्स अ हायर प्रोपोर्शन फ्रॉम रिचेस इनकम, लेसर प्रोपोर्शन फ्रॉम पुअर्स इनकम। इनकम गैप्स को फेयर करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है इनकम को अमीर से गरीब में, इनकम गैप्स को कम करता है। रिग्रेसिव है कि इनकम बढ़े और टैक्स का रेट गिरे, ठीक है? और उससे भी इनकम गैप्स जो हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि गरीब से ज़्यादा ले रहे हो, अमीर से कम ले रहे हो प्रोपोर्शनेटली। और बाकी होते हैं प्रोपोर्शनल, फ्लैट, हर से सेम रेट लेना, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। लेकिन उसका इफेक्ट भी रिग्रेसिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे आटे की बोरी खरीदने अमीर जाता है, 800 रुपए टैक्स देता है, उसकी इनकम का कुछ नहीं है। गरीब की पूरी दिहाड़ी है, तो उस पर बुरा इफेक्ट पड़ता है इन टर्म्स ऑफ हिज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। सर इसका आंसर बी है। वेरी गुड मुनीब, लेकिन आपने आदम को मौका क्यों नहीं दिया? सर मुझे लगा कि आपने हो गया सब। नहीं नहीं, हुआ नहीं था। जी, आदम क्लियर हो गया बेटे? जी सर हो गया क्लियर, मैंने बता एक्सीलेंट। दिया। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं जी। मोहम्मद अली तबस्सुम को, डायग्राम शोज एन इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट of $6 and 800 units. How much will the government have to spend to increase market price to $10? परेशान नहीं होना, $10 पे जाके देखो कितना डिमांड सप्लाई में गैप है, गवर्नमेंट को कितना खरीदना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम डिमांड के वहां शिफ्ट हो जाए। $10 पे डिमांड कितनी है देखो, मुझे बताओ मोहम्मद। सर 400। और सप्लाई कितनी है? क्या सर? सप्लाई कितनी है $10 की प्राइस पे? 800 यूनिट्स की। तो 400 यूनिट गवर्नमेंट को खरीदने पड़ेंगे। पर यूनिट प्राइस है जी 10, तो कितना गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा? $4 का। ओए, $4 तो पर यूनिट है ना, चार चार नहीं, दोबारा तो देखो। 10 into 400 कहेंगे ना। 10 into 400, $4000 का। हाँ डी, $4000। हाँ $4000 डी। मोहम्मद क्लियर हो गया मेरे बेटा? जी सर। गुड बॉय, शाबाश। आपका लास्ट पेपर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आपने वो मैम को दिया था या मुझे ही दे दिया था?
सर आपको ही दे दिया था। डन हो गया, गुड वर्क। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। अब हमारी आ गई जी मैक्रो। इसके हमने एमसीक्यूज कम किए हैं तो जरा थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई इतना मसला नहीं, बहुत आसान है। आई एम गिविंग इट टू हु हैवंट आई स्पोक विद फॉर अ व्हाइल। जल्दी से, टाइम भी खत्म हो रहा है। आदिल, राफे, आदम मूसा, वही बच्चे सबसे बात हो रही है। चलें जी राफे, आप देखो मेरा बेटा। टेबल आइडेंटिफाइज आइटम्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कुछ 5 आइटम्स दिए हुए हैं, आर्मी पे वगैरह। व्हाट इज द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स? राफे, याद है ट्रांसफर पेमेंट्स? जी जी सर जी। अनअर्न्ड इनकम्स, ठीक है। कौन सी इसमें से अनअर्न्ड है? ना वेजेस हैं, ना कोई रिवॉर्ड नहीं है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। नहीं है सर। तो कौन सी है इसमें? कोई भी नहीं है। नहीं नहीं सर है। हाँ, एक नहीं 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 ठीक सर, कोई एक तो है। है। इनमें से अ, 2 हैं मेरा बेटा। सर मैं बताऊं। वेट वेट वेट। सर क्या पेंशन पेमेंट एक गिफ्ट होती है? पेंशन पेमेंट देखो, अभी क्या वो चीजें बना रहे हैं? नहीं। आज से कोई नहीं 20-15 सर। साल पहले जॉब करते थे, उसका रिवॉर्ड उनको पेंशन की शक्ल में गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उनका कोई जीडीपी में हिस्सा नहीं है। तो ये ठीक है सर। ट्रांसफर पेमेंट है, टैक्स के पैसे से लेके दे रही है गवर्नमेंट। ओके वेलफेयर सर। बेनिफिट्स अनएम्प्लॉयड के, पुअर इनकम स्कीम्स, ये भी गवर्नमेंट अनअर्न्ड दे रही है। अलबत्ता आर्मी पे वो अर्न कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट वो सैलरीज वो अंदर है। अर्न कर रहे हैं। फार्मिंग सब्सिडीज, सर ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ हेल्प कर रही है उनको टू प्रोड्यूस गुड्स एंड ठीक है सर। सर्विसेज, ठीक है ना? ठीक है सो सर। कौन सी जी ऑप्शन सर। आई आपके पास? सर हमारे पास ये आर्मी पे। वाफे, मैं तो जी बताएं। 125 ऑप्शन बी। यस, इसका 125 होगा और 75 प्लस 50। यस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 75 प्लस राफे 50 दोबारा 50। समझो बेटे, ट्रांसफर पेमेंट्स आर व्हेन गवर्नमेंट या आपके, फर्ज किया आपके ग्रैंडफादर ने आपको एक घड़ी भी दी है ना तोहफे में, वो ट्रांसफर पेमेंट है। अनअर्न्ड इनकम है आपकी। आपको 1000 रुपए आपके अबू ने पॉकेट मनी दी है, वो भी अनअर्न्ड है, आपने कोई गुड सर्विस नहीं बनाई। तो आर्मी तो बेटे प्रॉपर एक डिफेंस सर्विस दे रही है, उनकी पे तो बिल्कुल भी ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। सिविल सर्वेंट्स भी अपनी जॉब्स कर रहे हैं, ये जो हमारे डीसीज एसीज होते हैं इनको मिलती है। फार्मिंग सब्सिडी, ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है कि ताकि फार्मर्स आउटपुट ज्यादा बढ़ा सकें। पेंशन्स, आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले उन्होंने काम किया था, अब गवर्नमेंट उनको दे रही है, उन्होंने कोई गुडिया सर्विस नहीं बनाई। मनी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्नर्स टू नॉन अर्नर्स। वेलफेयर बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पुअर इनकम स्कीम्स, ये भी गवर्नमेंट उठा के अनअर्न्ड इनकम्स दे रही है। राफे, अब बताओ कौन कौन सी 2 हैं जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं? सर एक तो जो हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स हो जाएगी सर, एक वो 125 हो जाएगी। नहीं नहीं, कौन सी 2 हैं बेटे? कैसे 125? कौन सी? सिविल सर्वेंट्स की सर सैलरीज फिर ले रहे हो? नहीं नहीं सर वो नहीं होगी। फिर सर एक तो हमारे पास फार्मिंग सब्सिडी हो जाएगी बेटे, बार जो बार ट्रांसफर बता रहा हूँ, पेमेंट नहीं। फार्मर्स सब्सिडी इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट। राफे मेरी बात सुनो मेरे बेटे, जब भी किसी को कोई पेमेंट मिलती है जिसमें बदले में उसने कोई गुड या सर्विस नहीं बनाई, अनअर्न्ड है, वो ट्रांसफर पेमेंट है, जैसे पॉकेट सर मनी। समझ लग गई है, सर अब समझ बताएं लग कौन गई है, कौन ये सी हैं? एंड वाली दो। एंड वाली 2 तो 125 जी मिलके बन सर। जाएगा। जी जी सर राफे ठीक है क्लियर वही करो है। अपना कॉन्सेप्ट, ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है आपकी इकोनॉमिक्स का, सो डोंट मिक्स इट अप प्लीज। लेट्स गो टू नंबर ठीक है सर 18। ठीक है। हाँ शाबाश। नंबर 18 जी, लेट्स गो बैक टू आदम। आदम, अच्छा आंसर चाहिए। अ सब्सिडी इज गिवन टू प्रोड्यूसर्स ऑफ अ गुड विद परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब शेप सोचो डिमांड कर्व की, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ। व्हाट विल बी द आउटकम? सप्लाई कर्व को शिफ्ट करके देखो क्या हो रहा है। ये आपको करवाने पड़ेंगे ग्राफ्स, वीक लग रहा है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। सर मैं बताऊं। बता दें? सर मैं बताऊं। बताएं 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 जो बताना चाह रहे हैं। सर बी। सर इसका बी होगा, बी होगा। नो, कुछ हद तक ठीक है लेकिन सर बात डी। अलग है।
नो सर बी होगा, क्योंकि सर आप देखिए, आप नो नो होगा नो आप नो डिमांड बनाए तो सर प्राइस के साथ नो प्राइस भी तो नो नो, ये देखो, सर डी होगा। सर सी चेक करें। सी इज द करेक्ट। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। वो ये मैं ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ना इसको ड्रॉ किया करें। मैं तो माइंड में कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों से अभी नहीं होगा, सो काइंडली ड्रॉ इट सिंपली। देखो मैं इवन प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, लेकिन कितने सुकून से, नो रश। अपना डिमांड कर्व उन्होंने सॉरी बोला था, डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक। ये हमारा पहला सप्लाई कर्व एस, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब मेरा बेटा दूसरा सप्लाई कर्व हमने लगाया S1 पे, इक्विलिब्रियम आया E1 पे, प्राइस इतनी गिरी है, सब्सिडी इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स पर यूनिट E to E1, टोटल सब्सिडी ये है, सारा बेनिफिट किसको आया है, कंज्यूमर को। जैसे ही ग्राफ बनाया मसला हल हो गया, सोचते रहे वरना गलती होती रही। तो अब सी से आप हट ही नहीं सकते, ठीक है। क्वांटिटी, सॉरी मैं थोड़ी सी गलती कर गया हूँ, एक गलती कर गया हूँ, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम की यहाँ पे आ जाएगी और इसके ऊपर, एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। देखो मैंने ग्राफ बनाया, मेरा खुद भी ठीक हो गया, सारा बेनिफिट प्रोड्यूसर को जा रहा है, ऊपर वाला वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, मैंने नई क्वांटिटी पे नहीं किया था, इक्विलिब्रियम मेरा ये बनेगा। लार्ज इंक्रीज इन क्वांटिटी हो रहा है और सारा बर्डन जो है, बेनिफिट जो है वो प्रोड्यूसर को जा रहा है। तो अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। नो चेंज इन प्राइस, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ सब्सिडी फॉल्स ऑन प्रोड्यूसर, बी ऑप्शन जिसने बोला था ठीक बोला है। सर बी या सी? बी बेटे, सी गलत थी। मैंने कर दिया सारा सर डी सब्सिडी था क्या? कंज्यूमर को दिलवा दी। जब दोबारा ड्रॉ करके दिखा दूं आपको, ताकि साफ साफ आपको समझ आए, बताएं मुझे, दोबारा बना के दिखा दूं या क्लियर है? सर एक बार बना दो। श्योर श्योर, गुड। ये देखो मेरा बेटा, मैंने थोड़ा सा ना क्वेश्चन को खुद गलत पढ़ लिया था। देखो मेरा भी ठीक हो गया, बिकॉज आई रेड द क्वेश्चन अगेन व्हेन आई मेड द ग्राफ, सारा बात मुझे समझ आ गई, समथिंग इज रॉन्ग। ये है जी आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, एवरीबॉडी एग्रीज। ये हमारा पहला सप्लाई कर्व इक्विलिब्रियम, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब सब्सिडी से पूरा कर्व मेरा S1 पे शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम E1, काफी सारी मेरी क्वांटिटी बढ़ गई, और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स E1 टू A मेरी सब्सिडी की अमाउंट है। सारा बेनिफिट किसको गया, प्रोड्यूसर्स को। कंज्यूमर्स के लिए प्राइस नहीं गिरी, सारा की सारी सब्सिडी जो है वो प्रोड्यूसर्स को ले ली, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड थी, 1 रुपया भी नीचे करते किसी ने नहीं खरीदना था। फॉलो कर रहे हो? सारा बेनिफिट गया प्रोड्यूसर्स को, और मार्केट प्राइस जो है वो चेंज नहीं हुई, मार्केट प्राइस पी रही, ये तो प्रोड्यूसर्स को मिल रही है ना, प्राइस प्लस सब्सिडी। समझ आ गई बात? यस सर। ओके, आई होप सो टोटली समझ आ गई हो। दिल बी नो चेंज इन प्राइस, इंसिडेंस ऑफ सब्सिडी यानी उसका बेनिफिट विल फॉल ऑन प्रोड्यूसर। लेट्स गो क्विकली टू नंबर 19, प्राइमरी इनकम्स एंड सेकेंडरी इनकम्स, करंट अकाउंट के दो हिस्से। What do these represent? Basic question है। Let's go to आदिल शहजाद। प्राइमरी इनकम्स क्या होती हैं बेटे? सर Primary incomes are earned incomes going in and out of the country, rent, wages, interest, profits. Incomes अंदर बाहर जा रही हैं मुल्क के, तो प्राइमरी इनकम्स में सी आ जाएगा। सेकेंडरी इनकम्स, अनअर्नड इनकम्स मुल्क से बाहर जा रही हैं अंदर आ रही हैं, यानी गिफ्ट्स ऑफ कैश, चैरिटी ट्रांसफर्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन ओवरसीज एम्बेसी वगैरह, करंट ट्रांसफर्स उनको बोलते हैं। समझ आ गया? ये पेपर 19 का है, उस वक्त जरा टर्म्स फर्क थी, आईएमएफ ने 19 के बाद टर्म्स चेंज किए, इसलिए हम अब वो सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स बोलते हैं करंट की जगह पे, और इनकम फ्लोज अभी तक ठीक है। समझ आ गया बच्चों? यस सर। ओके जी, नंबर 20, अब एडीएस का ग्राफ है। डायग्राम शोज ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड AD1, मैं जल्दी से खुद करवा रहा हूँ अब, एंड ओरिजिनल सप्लाई कर्व AS1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज X, वहां पे नोटिस करें कि AS1 AD का इक्विलिब्रियम था X पे। व्हाट वुड कॉज द न्यू इक्विलिब्रियम एट Y, एग्रीगेट सप्लाई कम होनी चाहिए, रिवेंटस के फैक्टर्स हैं, शॉर्ट रन है,
एग्रीगेट सप्लाई। तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइसेस से डिमांड शिफ्ट होगी, रिजेक्टेड। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग से C+I+G, जी का इंजेक्शन, राइट पे शिफ्ट। सी इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइसेस, शाबाश। रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाएगी। क्या 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 क्या? सी एंड सर सी होगा क्योंकि इंपोर्ट रॉ मटेरियल महंगे हो जाएंगे, उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई कम। शाबाश मुनीब, सबको क्लियर? आई होप। मैं 7 मिनट में बाकी सारे करवाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं रश कर रहा हूं। मनी सप्लाई बढ़ने से भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। जी नेक्स्ट जी, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म? प्रोटेक्शनिज्म होता है यूजिंग टैरिफ, कोटास, एक्सपोर्ट सब्सिडीज वगैरह टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। कौन सा एग्जांपल नहीं? यूरोपियन यूनियन रिक्वायरिंग गुड्स इंपोर्टेड इनटू मेंबर स्टेट्स टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लगाए हैं, अब कम इंपोर्ट होगी, प्रोटेक्शन है, रिजेक्टेड। पाकिस्तान गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सम चेक कर एक्सपोर्ट। मैं उस पे आ जा रहा हूँ। एक्सपोर्टेड गुड्स फ्रॉम 2 to 5 एक्सपोर्ट्स पे उन्होंने टैक्स बढ़ाया है, ये भी प्रोटेक्शनिज्म है, अपने मुल्क में रखना चाह रहे हैं। नाइजीरियन गवर्नमेंट बैनिंग द इंपोर्ट ऑफ पैकेज शुगर, ये तो बहुत बड़ी प्रोटेक्शनिज्म है, बैन ही कर दी है। यूएस imposing a 35% on tires imported from China, सर ये भी पाकिस्तान प्रोटेक्शन ने है। जीएसटी लगाया तो जीएसटी सर वो हाँ प्रोटेक्शनिज्म बिल्कुल, में तो नहीं है। बिकॉज अपने मुल्क में लग रहा है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टैक्स जीएसटी ऑन सम एक्सपोर्टेड गुड्स। अगर टैक्स बढ़ाए तो एक्सपोर्ट्स को महंगा कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बी है, समझ आ गई? ओनली बी इज करेक्ट, बाकी सारे साफ साफ या तो सेफ्टी रेगुलेशंस लगे थे, या इंपोर्ट ही बैन कर दी थी, या टैरिफ लगा दिया था। तो जीएसटी मुल्क के अंदर होता है, ये टैरिफ या सब्सिडी नहीं है एक्सपोर्ट्स पे, समझ आ गई? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को मसला हो तो प्लीज पूछ लें, वरना मैं आगे चलूं। ओके, नंबर 22 टेबल शोज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन द कंट्रीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस हैं, पहले 8.3, फिर 661। स्लो स्पीड पे महंगाई हो रही है, जब तक जीरो से नीचे ना जाए डिफ्लेशन नहीं है, महंगाई मुसलसल हो रही है। तो हम देख रहे हैं कंज्यूमर प्राइसेस ऑन एवरेज फेल थ्रू आउट द पीरियड। नहीं जी, ऑन एवरेज हर साल बढ़ती जा रही हैं प्राइसेस। कंज्यूमर प्राइसेस ऑन एवरेज रिमेन द सेम, सेम नहीं है, 6% बढ़ी है। जनरल लेवल ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस व्हाट इज हाईएस्ट इन 2015, लोएस्ट होता है फर्स्ट पीरियड में, उसके बाद महंगाइयां शामिल होती हैं। जनरल लेवल ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस वाज इज हाईएस्ट इन 2018, डी ऑप्शन। किसी को समझ ना आया, अच्छा क्वेश्चन, इसमें मैं पॉज कर सकता हूं, मुझे बताएं। लेट्स से 2015 में ये गुड 100 रुपए की थी, 16 में 6% महंगाई है, 106 की हो गई। 17 में 6% और महंगाई, 106 का 6% को 114 पे चली गई, फिर 1% और 114 से 116 पे चली गई। तो महंगाई बढ़ती रही, और डी ऑप्शन 18 में सबसे ज्यादा हो गई। जैसे हमने वो आपके इस एसए में भी किया था, प्राइसेस इन म्यांमार एंड कंबोडिया बोथ रोज मोर सो इन म्यांमार, वो वाला बात है। 23, अच्छा ये कंपैरेटिव एडवांटेज का भी बहुत टाइम लग जाएगा, लेट्स मूव ऑन। नंबर 24, in February 16 the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, urged major economies such as US and Japan to increase government spending। उन्होंने कहा स्पेंडिंग बढ़ाओ अपनी। How would this affect aggregate demand curve in these economies? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, शिफ्ट होती है। So move to the right of aggregate demand curve, option D। on the curve होता है प्राइस लेवल चेंज से एग्रीगेट डिमांड पे, जैसे आम डिमांड कर्व पे होता है। सबको क्लियर? Yes, sir. Okay, number 25, foreign government pays a UK university to educate its students. How would this be recorded on balance of payment current account of the UK? गवर्नमेंट ने यूके यूनिवर्सिटी, एक फॉरेन गवर्नमेंट ने यूके यूनिवर्सिटी को पे किया है स्टूडेंट्स की फीस। तो अब यूके कैसे रिकॉर्ड करेगा? एक इनफ्लो आ रही है उनके अंदर, तो पहले आउटफ्लोज दोनों रिजेक्ट करते हैं। इनफ्लोज है ट्रेड इन सर्विसेज है, ऑप्शन सी। क्लियर सबको? I hope so. Challenge Yes, जी, sir. number 26 table show changes over a period in the average prices of a country's exports and imports. Terms of trade का question है। They are expressed as index numbers between with year 0 as 100, 0 year base year है 100। एक्सपोर्ट प्राइसेस 100 से 115 125 पे गई हैं, इंपोर्ट प्राइसेस 100 से 20 और 125 पे गई हैं। व्हाट इज द चेंज इन दिस कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स बिटवीन ईयर 1 एंड 2? अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ईयर 1 में वो कहता है जी क्या चेंज आया है ईयर 1 एंड 2 में। 115 पे एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स थी और इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स ईयर 1 में 120। तो डिवाइड करो 115 ओवर 120, मुझे कोई बच्चा आंसर बताए।
115 over 120 मैं खुद भी कर रहा हूं. सर 115 over 0.95 0.95 into 100 जब करेंगे तो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड वर 95.83. ईयर 2 में 125 over 125 100 हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुई हैं 95.8 से लेके 100 पे, तो इंप्रूव्स बिटवीन 4 and 5%. ऑप्शन सर बी. 4.3 आंसर कुछ हाँ, तो Yes. 4 and 5% के बीच में ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन. समझ आ गया बच्चों? अगर नहीं Yes, तो मैं sir. रुक सकता हूं, बताइए. ओके. हाँ जी 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 पूछें. मोहम्मद अली, एनीवन? सर ये दोबारा श्योर. टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100. ईयर 1 में एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स 115 थी, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स 120, आंसर आया 95.8. ईयर 2 में 125 और 125 इंटू 100, आंसर आया 100. तो 95.8 से 100 पे गई है, इंप्रूव हुई है 4 से 5% के बीच में. समझ आ गया? फॉर्मूला यूज था. यस सर. Number 27 G, which aim would be consistent with the government's decision to buy its own currency in foreign exchange markets. ठीक है. क्यों गवर्नमेंट अपनी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में खरीदेगी? अपनी करेंसी को रीवैल्यू करना चाहते हैं, ऊपर करना चाह रहे हैं, या करंट अकाउंट सरप्लस कम करना चाह रहे हैं, या इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते करना चाह रहे हैं. सो एप्रिसिएशन अंडर फ्रीली फ्लोटिंग नहीं, गवर्नमेंट कर रही है, फ्री फ्लोट नहीं है. एप्रिसिएशन अंडर मैनेज फ्लोट नहीं, एक हाँ सही हो सकता है. डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हम अप्रिशिएट करवा रहे हैं. डीवैल्यूएशन अंडर मैनेज फ्लोट सिस्टम. एक सेकंड जी. गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी खरीदी है, उससे उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो रीवैल्यू होगी, ऊपर जाएगी, लेकिन हमने करना है फ्री फ्लोट रिजेक्ट. बी ऑप्शन जी, एप्रिसिएशन अंडर अ मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम. सर ये एप्रिसिएशन की वजह से ही करेंगे ना खरीदनी हाँ, लेकिन खरीदेंगे यहाँ पे इनको रीवैल्यूएशन का वर्ड यूज करना चाहिए था. गवर्नमेंट कर रही है तो यहाँ पे गलती कर गया सीआई वाला. लेकिन यस, एप्रिसिएशन अंडर मैनेज फ्लोट, ये अपर एंड लोअर लिमिट लगा देते हैं, उसमें कर रहे हैं. समझ आ गया बच्चों? मैं ए2 को मैसेज कर रहा हूँ कि उनकी क्लास 2 मिनट बाद स्टार्ट हो रही है. आई वांट टू फिनिश दिस पेपर. सो एक सेकंड जी. सेंडिंग द लिंक इन 5 minutes. राइट जी, अब हम चलते हैं. Number 28, which policy would assist in reducing a deficit within the balance of payment? मुल्क में करंट अकाउंट, फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट मिला के आउटफ्लोज ज्यादा है, इनफ्लोज कम है. कौन सी पॉलिसी डेफिसिट को कम करेगी? इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट से? यस. यही होगा क्योंकि आपने कहा हाँ था हॉट मनी आएगा इससे. हाँ, हॉट मनी आएगा, साथ में आपका एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट, साथ में इंपोर्ट्स कम कर सकोगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है. मनी सप्लाई बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, इंपोर्ट ज्यादा. एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज कम दोगे, उससे एक्सपोर्ट्स कम बिकेंगी. रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन से भी इंपोर्ट ज्यादा, इनकम्स बढ़ गई, तो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन ए. शाबाश मुनीब. नंबर 29 जेकब. लेट्स सी, जिसको थोड़ा छोटा करते हैं. वो क्या दिखा रहे हैं हमें यहाँ पे? 4 ग्राफ्स. इकोनॉमीज करंट अकाउंट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन सरप्लस. सरप्लस है तो अब ए और बी ऑप्शन रह गए, सी और डी ऑटोमेटिकली हट गए. एक्सचेंज रेट इज रीवैल्यूड, गवर्नमेंट ने ऊपर किया एक्सचेंज रेट को. अज्यूम द मार्शल लर्नर कंडीशन होल्ड्स, व्हिच डायग्राम शोज द इंपैक्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस? कौन सा है जी ए और बी में से? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक बार ये ऊपर जाएगा जी, कौन सा? सर तो ये है ना क्योंकि ए एक बार होएगा, ऊपर गया ए होएगा. सी और डी तो रिजेक्ट हो गए, वो तो अगर डेफिसिट होता तब है ना. करंट अकाउंट सरप्लस है तो ए और बी रह गए. तो जे कर्व की शेप ए वाली है, तो ऑप्शन ए. लास्ट वन जी. व्हाट वुड बी इंक्रीज बाय एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ाएगी और रेवेन्यू कम लेगी, तो बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए. किसी को समझ ना आई हो? किसी को समझ ना आई हो? ओके, दैट्स इट जी. लेट्स फिनिश द क्लास. आई हैव टू स्टार्ट द अदर वन. एंड आप लोग जा सकते हैं, मैं अपनी सिर्फ रिकॉर्डिंग जो है उसको पोस्ट कर रहा हूँ.